प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ होगा। जिसने मुझसे मोहब्बत की यानी मेरे तौर तरीके पर चला वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ होगा। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करने से 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो सहाबा ने अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह क्या हमारे लिए भी ऐसा ही है? फरमाया नहीं, आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेंगे तो आपको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। फरमाया नहीं, आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है कि जो मेरी एक सुन्नत ज़िंदा करेंगे तो एक सुन्नत ज़िंदा करने पर उन्हें दर्जनों ताने भी दिए जाएंगे, दर्जनों ताने भी दिए जाएंगे, उस सुन्नत का मजाक भी उड़ाया जाएगा। तो ऐसे मुश्किल दौर में कि जहाँ सुन्नत को ज़िंदा करना एक जुर्म बन जाए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो वक्त है कि जब मेरा कोई उम्मती मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 100 शहीदों का सवाब देगा। तो आज अगर हमने सवाब कमाना है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत आप ज़िंदा करें तो 100 शहीदों जितना आपको सवाब मिलेगा। ज़रा सिर्फ दिल में इतना इरादा कर लें कि हम हुज़ूर की सुन्नत इसलिए अपना रहे हैं कि हम हुज़ूर की सुन्नत अपनाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सवाब अता फरमाए। अगर आप अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लेंगे ये समझ कर कि ये हुज़ूर की सुन्नत है, और जब हम चेहरे पे ये सजाएंगे तो लोग तो पता नहीं कितनी बातें करेंगे हमें, लेकिन सवाब इसका क्या मिलेगा आपको, शायद दुनिया में आपको पता ना चले, ये आखिरत में पता चलेगा। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जिसने मेरी सुन्नत ज़िंदा की कल क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ होगा, तो सवाब कमाने के तो बेशुमार तरीके हैं, इंसान बेशुमार तरीक़ों से सवाब कमा सकता है, हासिल कर सकता है। सिर्फ़ चेहरे पे दाढ़ी सजा लें और सुबह शाम इससे मोहब्बत करें, इससे प्यार करें कि ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, बस इस मोहब्बत के साथ चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 100 शहीदों जितना सवाब अता फरमाए। तो नबी अलैहिस्सलाम की एक तो इताअत का तरीका ये है, और दूसरा ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जैसे ज़िंदगी गुजारी है, सिर्फ़ जब इस्लाम पे मुश्किल वक्त आता है तो फिर मुसलमान का काम है कि इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश करे, इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश करे। ये जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर। ऐसा नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये तो सुन्नत सबको पता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये लिबास पहना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे खाना तनावल फरमाया, रिश्तेदारों के पास बैठे, बरादरी के पास बैठे, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम उहद का मार्का आता है तो तब भी वहाँ मौजूद हैं, बदर का मार्का आता है तब भी वहाँ पे मौजूद हैं। और सहाबा इकराम ने जो अमली काम किया है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का, एक वक्त ऐसा भी था कि जब कुफ़ार ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे हमला कर दिया तो सहाबा इकराम ने नबी अलैहिस्सलाम को चारों गिर्द से घेर लिया कि नबी अलैहिस्सलाम पर कोई ज़ख्म ना आए। अपनी पीठ पेश कर दी, अपना सीना पेश कर दिया, वो मार खाते रहे, वो ज़ख्म खाते रहे, लेकिन हुजूर तक किसी को पहुँचने नहीं दिया। तो सहाबा की अमली मोहब्बत का मुज़ाहरा तो ये भी हमें नज़र आता है। आज अगर वो वक्त नहीं है तो कम अज़ कम हमारे नबी अलैहिस्सलाम पर कोई उंगली उठती है, कोई शख्स बात करता है, तो कम अज़ कम हमें मैदान में आ जाना चाहिए कि हमारे नबी पे बात तो बाद में आएगी, पहले हम पे बात की जाए। हम हाज़िर हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नामूस के लिए, आपकी इज़्ज़त के लिए। तो ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ही मोहब्बत का एक तरीका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।